नमस्कार, सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आषाढ़ का पहला दिन और हम आप, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते हैं आषाढ़ के दिन। आषाढ़ को लेकर, आषाढ़ एक ऐसा महीना है जिसको लेकर हर कवि ने अपनी कविताओं में से स्थान दिया है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आषाढ़ का पहला दिन अर्थात वर्षा ऋतु का पहला दिन, कालिदास का मेघदूत यही कहता है, और मोहन राकेश का आषाढ़ का पहला दिन भी। मोहन राकेश ने ये नाटक जब लिखा था तब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, लेकिन जब इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला तब मेरा जन्म हो चुका था। मैंने आषाढ़ और उसके पहले दिन के बारे में तब जाना जब मैं 14 साल का हो गया था। तब से अब तक मैं और मेरी तरह शायद हर आदमी आषाढ़ के पहले दिन का बेताबी से इंतज़ार करता है। देह जलाने वाली गर्मी झेलने के बाद हर जीव को शीतलता की आवश्यकता होती है। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आषाढ़ के पहले दिन की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। विश्व में मौसम सुखानुभूति के साथ आपदा बनकर भी आते हैं। ज़्यादा शीत, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा वृष्टि आपदाओं का कारण बनते हैं। कोई भी मौसम हो, आपदा में तब बदलता है जब हम मौसम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कलयुग में ऋतुएं आपदा का वाहक ज़्यादा बन गए हैं, बावजूद इसके आषाढ़ अपनी जगह है। उसके पहले दिन का इंतज़ार आज भी सभी को रहती है। जिन मित्रों ने कालिदास का मेघदूत पढ़ा है वे जानते हैं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कालिदास है और उसके जीवन में कोई ना कोई उज्जैनी है, प्रियंगु मंजरी मल्लिका हैं। आषाढ़ के पहले दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार हमारे देश के अन्नदाता यानी किसान को रहता है। जैसे मोहन राकेश ने आषाढ़ के पहले दिन पर नाटक लिखा तो कविवर भवानी मिश्र ने कविता लिख दी। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी कविता में कवि ने किसानों के लिए बादलों के महत्व को बताया, मानसून के द्वारा किसान को होने वाली खुशी का वर्णन किया। आषाढ़ के महीने में ही बारिश के आसार बनते हैं। किसान इंतज़ार करता रहता है क्योंकि बादलों के आने से बारिश होती है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है। आषाढ़ का महीना अपने साथ कीट पतंग, सलब, दादुर ध्वनि, मयूर नृत्य, कोयलों की कूक, पपीहों की पीहू पीहू अपने साथ लेकर आता है। धरती ढानी चूनर ओढ़ती दिखाई देने लगती हैं। हम भारतीयों के लिए हर महीने का अलग महत्व होता है। हिंदू पंचांग में हर महीने का अपनी विशेषता है। आषाढ़ का भी एक अपना ही महत्व है, इसलिए है क्योंकि ये हमारे कैलेंडर का चतुर्थ महीना है। जेठ के बाद आता है। ज्योतिष के मुताबिक आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ऊपर रखा जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को चंद्र पूर्वाषाढ़, आषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के मध्य में रहता है, इसलिए इस मास को आषाढ़ का मास कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ आषाढ़ शुरू हो जाता है। आषाढ़ की महत्ता के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरी श्रीमती जानती हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि आषाढ़ के मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ होती है। इसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। इसकी गोपनीयता का कारण यह है कि यह काल ऋतु परिवर्तन का समय है। प्रत्येक ऋतु परिवर्तन में विभिन्न रोग मानव, पशु, पक्षियों के साथ वनस्पतियों में भी लग जाते हैं। अतः उन रोगों की निवृत्ति के लिए हम देवी माता की आराधना करते हैं, जिसे एकांत स्थान में करने का विधान है, जिससे बहुत जल्द ही देवी माँ प्रसन्न होती है और वरदान देती है। वे कहते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध। इस दिन लोग पूरे दिन का व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप आदि आरती करते हैं। एकादशी के बारे में मान्यता है कि मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती। आपको बता दें कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने गुरु के पास जाते हैं तथा उच्चासन पर बैठाकर मल्यार्पण करते हैं तथा पुष्प, फल, वस्त्र आदि गुरु को अर्पित करते हैं। यह गुरु पूजन का दिन होता है, जिसकी प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को व्रत किया जाता है। एकादशी
स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले, एक संपूर्ण पापों का हरण करने वाली हैं। इसी एकादशी से चातुर्मास्य व्रत भी आरंभ होता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीण सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करते हैं जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की मास की एकादशी नहीं आ जाती। आषाढ़ के पहले दिन यदि जल वृष्टि हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। पानी बरसे या न बरसे, लेकिन कुछ बूंद तो झिड़कनी ही चाहिए। थोड़ी बहुत मेघ गर्जना तो होनी ही चाहिए, बिजली गरजना चाहिए, अन्यथा आषाढ़ का पहला दिन सुखद नहीं माना जाता। यदि आषाढ़ के पहले दिन आसमान में विरचते मेघ यदि कृपणता दिखाए तो हमारा घन खिन्न हो जाता, हमारा मन दुखित रहता। इसलिए मेघों को मनाइए, ये मेघ ही हमारी उन्नति सुख के दूत हैं। आषाढ़ का महीना जून और जुलाई का संधि माह है, यानी गर्मी विदा ले रही है और वर्षा आ रही है। इसके लिए तैयार रहिए। इस ऋतु का स्वागत कीजिए, अपने आसपास के नए पौधे रोपिए, जल संरक्षण कीजिए, देशाटन कीजिए। इसी तरह आषाढ़ आपके जीवन में खुशियों का आधार बनेगा। यदि आप आषाढ़ का महत्व ना समझे तो आपको ही नुकसान होगा। इस महीने में ही देश में भाद्रस नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो गया। नई धाराएं लागू हो रही, साक्ष्यों के लिए नए विधान लागू किए जा रहे हैं। इसके लाभ ही नहीं, हानि भी है। इन सब के प्रति जागरूक होना ही आषाढ़ का असल संदेश है। आषाढ़ के महीने में दिल्ली की मंत्री आतिशी पानी के लिए अनशन पर हैं। वित्त मंत्री जीएसटी के जरिए जनता को दुहने के लिए नए तरीके खोज रही हैं। संसद का नया सत्र भी शुरू हो चला, यहाँ भी बादल गरजेंगे और बरसेंगे। बहरहाल आप सभी को आषाढ़ के पहले दिन की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपके यहाँ भी जल वृष्टि का शुभारंभ हुआ होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।